स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है वो डॉक्टर्स 2 मिनट में पता करके बता देते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। ठीक है, और कैसे वो लोग डिटरमाइंड कर लेते हैं कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और कैसे इसे हम लोग भी पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो जो ब्लड है उसको मैंने बताया था कि जो ब्लड है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, उसमें 2 चीज़ें पाई जाती है। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। लेकिन यहाँ पे ब्लड सेल के तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, मेनली आरबीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, वो येलो कलर का लिक्विड होता है और उसी में जो है वो ये आरबीसी है वो बहता रहता है, पार्टिकल्स के रूप में बहता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग WBC और प्लेटलेट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग आरबीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है कि ये येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है, लिक्विड सा, और इसमें जो है वो आरबीसी जो है वो बहता रहता है पार्टिकल्स के रूप में। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है और इस एंटीबॉडी को स्मॉल ए या फिर स्मॉल बी से दिखाया जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, कुछ ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से। हम लोग पूरे डायग्राम को नहीं लेते हैं, सिर्फ इस टाइप सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्लाज्मा का एंटीबॉडी। ठीक है, और जो आरबीसी होता है इसमें एंटीजन ग्रुप पाया जाता है, यानी कि एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम लोग ए, कैपिटल ए या फिर बी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो जो है वो एंटीजन पर निर्धारण होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन होता है वो एंटीजन पर होता है। एंटीजन से ही पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है। ये जो आरबीसी है इसी को देखकर पता चलता है, आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है इसी को देखकर पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड ग्रुप बी है, किसका ए बी है और ओ है। ठीक है, कैसे जो है वो डॉक्टर्स पता कर लेते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे कि कैसे जो है वो पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये क्या है, ग्रुप ए है। ठीक है, तो ये जो है ये सर्कल सा जो बना हुआ है ये है आरबीसी। ठीक है, ये सर्कल सा जो बना हुआ है ये है आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी के ऊपर क्या है, मैंने बताया था किसी भी जो ग्रुप का निर्धारण होता है वो एंटीजन पर होता है, तो आरबीसी के ऊपर क्या है, एंटीजन। ठीक है, और ये जो एंटीजन है वो किस टाइप से है, मान के चलिए कि ये ग्रुप ए है। ठीक है, और ए हमने लिखा, तो अगर ये ए जो है इसको अगर हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, तो वो किस टाइप का बचा, ट्राइंगल शेप का बचा, फिगर जो है वो ट्राइंगल शेप का बन रहा है। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो है वो ट्राइंगल शेप का जो है वो एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, और जब डॉक्टर्स जो है वो किसी का अगर ब्लड लेते हैं और उसको स्लाइड पर रखते हैं और माइक्रोस्कोप में जब वो देखेंगे तो अगर आरबीसी के ऊपर इस टाइप का उनको एंटीजन दिखाई देगा तो वो समझ जाएंगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाएगा क्या है, प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी क्या होता है, ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है, तो इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। मान के चलिए कि ये जो है वो एंटीबॉडी है। ठीक है, और यहाँ जो शेप है वो कर्व शेप है, देख सकते हैं आप, कर्व शेप। वो इसलिए है ताकि जो ये एंटीजन है वो एंटीबॉडी में जाके फंसे नहीं। ठीक है, और ये बी शेप का इसलिए है कि मान के चलिए कि ये हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, तो बी में ये जो है वो कर्व बनता है, कर्व बनता है ना, तो कर्व बनता है तो वो इसी टाइप से यहाँ पे जो है वो कर्व बनता है ताकि ये जो ए एंटीजन है वो जो बी एंटीबॉडी होता है उसमें जाके फंसे नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ठीक है, तो अब कोई भी पता कर लेगा कि किसका ब्लड ग्रुप ए क्या है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। किसी का ब्लड लेंगे, स्लाइड पर रखेंगे और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो उसमें क्या है, उसके आरबीसी में अगर इस टाइप का शेप दिखाई दे रहा है, यानी
ट्राइंगल टाइप का शेप दिखाई दे रहा है तो वो कैसा हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। और उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि अगर इस टाइप का रहेगा, मान के चलिए इस टाइप का अगर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, इसी के टाइप का अगर हम लोग रख देते हैं तो ये जो है इसमें जाके फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो ब्लड के सर्कुलेशन में क्या है कि ये दिक्कत आने लगेगी, ब्लड जो है बहेगा नहीं और इंसान की जो है वो मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो इस टाइप का पाया जाता है ताकि ये जो एंटीजन है वो इसमें जाके फंसे नहीं। ठीक है, अब क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो कैसे पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप इसका बी है। ठीक है, तो ये मैंने बताया अभी कि ये जो सर्कल्स है वो आरबीसी है। ठीक है, ये जो सर्कल्स है वो आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर एंटीजन कैसा पाया जाएगा, मैंने बताया अभी कि ये जो बी है ये ऐसा कर्व सा बना होता है, तो इसके ऊपर जो है वो इस टाइप का कर्व टाइप का शेप पाया जाएगा, कर्व टाइप का। और जब हम लोग माइक्रोस्कोप में ब्लड को देखेंगे और अगर उस आरबीसी के ऊपर अगर इस टाइप का शेप दिखाई देगा, एंटीजन दिखाई देगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा है, तो बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें कैसा एंटीबॉडी पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें ए तो इसमें ब्लड एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक है, क्यों पाया जाएगा उस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो शेप है, ठीक है, और उसमें जो है ऐसा ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल टाइप का इसलिए बना हुआ है इसके जैसा ताकि ये जो एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी में जाके फंसे नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी में जाके फंसे नहीं, इसलिए यहाँ का जो शेप होता है ट्राइंगल होता है। अगर यहाँ का शेप ऐसे कर दिया जाए, बी जो एंटीबॉडी होता है उसके जैसा शेप कर दिया जाए तो ये जो एंटीजन है वो इसमें जाके फंस जाएगा और फिर क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड जो है अच्छे से बह नहीं पाएगा और फिर क्या है इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कैसे पता करेंगे, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो कैसे पता करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस किसी इंसान का ब्लड लेना है, उसको स्लाइड के ऊपर रखना है, ऐसे ऐसे करना है और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। अगर उसके एंटीजन में आरबीसी में अगर इस टाइप का एंटीजन दिख रहा है, ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप ए हो गया, और अगर इस टाइप का एंटीजन दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड ग्रुप बी के बारे में तो जो ए बी होता है, ग्रुप ए बी होता है, उसमें क्या होता है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो एंटीजन है वो ए भी पाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और बी भी पाया जाता है। तो क्या होता है कि इस वजह से ना तो यहाँ पे इस टाइप का एंटीबॉडी पाया जाएगा, देख सकते हैं आप, ना तो यहाँ पे इस टाइप का एंटीबॉडी पाया जाएगा और ना ही तो यहाँ पे इस टाइप का एंटीबॉडी पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी अगर पाया जाएगा तो क्या है कि ये जो एंटीजन है वो इसमें जाके फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसी के वजह से जो ए बी है वो किसी से भी ब्लड जो है वो ले लेता है। ठीक है, लेकिन ये किसी को दे नहीं पाता है, इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि क्या है कि इसके पास जो है वो दोनों एंटीजन पाया जाता है और अगर वो किसी को भी देगा तो वो फंस सकता है और उसकी जो मौत हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, जो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया है। ठीक है, अगर कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाया गया है तो यानी कि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जा रहा है। ठीक है, एंटीबॉडी ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है, यानी कि ये किसी को भी जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके सरफेस एरिया पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसके सरफेस एरिया पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, इसलिए किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं
और जो ये AB वाले होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड ग्रुप A कैसे देख सकते हैं, B कैसे पता कर सकते हैं, AB को कैसे पता कर सकते हैं और O को कैसे पता कर सकते हैं। AB कैसे, अगर इसके सरफेस एरिया पे अगर दोनों एंटीजन पाया जा रहा है तो यानी कि वो AB है। इसके सरफेस एरिया पे अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा यानी कि वो उसका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है और कौन सा किसको नहीं दे सकता है, इस पे अब हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। तो किसी का भी जो ब्लड ग्रुप होता है तो ब्लड ग्रुप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो प्रॉब्लम होता है वो प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी से होता है। इसी से जो प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम लोग किसी को दे सके और किसको नहीं दे सके, ठीक है। जो ग्रुप होता है, ग्रुप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, एंटीजन से प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम एंटीबॉडी से होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, वो कभी भी B को नहीं देगा और जो ब्लड ग्रुप B है वो कभी भी A को नहीं देगा। क्यों, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो A है, ठीक है, A जो ब्लड ग्रुप है वो B को क्यों नहीं देगा, क्योंकि B के पास जो है वो एंटीबॉडी पाया जा रहा है A, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप के निर्धारण पे नहीं होता है, वो एंटीबॉडी अगर जो प्रेजेंट होता है वो एंटीबॉडी से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसके एंटीबॉडी में कैसा फिगर है देख सकते हैं, इस टाइप वाला एंटीबॉडी पाया जा रहा है, यानी कि A एंटीबॉडी पाया जा रहा है। अगर हम ये एंटीजन इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो ब्लड क्या है, फंस जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो ग्रुप A वाला है वो B को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप B वाला है वो A को नहीं ट्रांसफर कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके सरफेस एरिया पे है वो जो है वो B एंटीजन पाया जा रहा है। अगर इस टाइप वाला जो है वो इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए तो यहाँ कैसा पाया जा रहा है, इस टाइप का शेप, यानी कि जो एंटीबॉडी स्मॉल है वो इस टाइप का पाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसको ट्रांसफर करेगा तो ये जो एंटीजन है वो यहाँ फंस जाएगा ना। तो इस वजह से जो है वो जो B ब्लड ग्रुप है वो A को नहीं ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ना तो A ट्रांसफर कर सकता है B को, ना तो B जो है वो A को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो AB है, ठीक है, AB जो है वो क्या है कि ये जो A है तो वो तो लेगा सिर्फ अपने से, यानी कि A से लेगा और ये O से लेगा, ठीक है। वो B से नहीं लेगा और AB से भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक है। तो यानी जो ग्रुप A है वो A से लेगा और O से लेगा, ठीक है। B जो है वो खुद से लेगा, B से लेगा और O से लेगा, और ये एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। अब जो ग्रुप AB है वो उसमें जो है वो दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, तो और यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो है वो सबसे ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, ठीक है। ये जो है वो सबसे ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास जो है वो A भी पाया जा रहा है और B भी पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है इसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। AB को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, ठीक है। ग्रुप O जो है उसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबको दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लड ग्रुप पे बात कर लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो O पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, AB पॉजिटिव होता है, B पॉजिटिव होता है। तो आखिर इस पे जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव क्यों लगा हुआ है और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव ब्लड को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है,
या फिर कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो प्रोसेस है इसको रीसस फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, या फिर शॉर्ट में आरएच फैक्टर कहा जाता है। रीसस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार जो है रीसस बंदरों में देखा गया था, यानी कि जो रेड टाइप के बंदर होते हैं उनमें ये देखा गया था, तो इसलिए इसे रीसस फैक्टर बोलते हैं। तो क्या देखा गया था कि जो रीसस बंदर होते हैं उनमें या तो पॉजिटिव पाया जाता है ब्लड ग्रुप या नेगेटिव पाया जाता है, जिसे हम लोग उपस्थित या अनुपस्थित बोलते हैं। उपस्थित का मतलब कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल टर्म में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है तो उसे हम लोग उपस्थित बोलेंगे, और अगर वो अनुपस्थित है, नेगेटिव है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये चीज नहीं है, ठीक है। तो जो रीसस फैक्टर है इसे वीनर ने दिया था, ठीक है। वीनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बंदर का एक ब्लड ग्रुप लिया, और ब्लड ग्रुप लेने के बाद उन्होंने टेस्ट किया तो क्या देखा कि मान के चलिए ये आरबीसी है, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने ये और ये एंटीजन की जगह इस टाइप का एंटीजन देखा, चरखुट टाइप का एंटीजन देखा, ठीक है। इस टाइप का एंटीजन उन्होंने देखा, ठीक है। तो वो सोचे कि अगर इस टाइप का एंटीजन होता तो हम लोग कह देते कि ये ब्लड ग्रुप ए है, या फिर अगर इस टाइप का होता तो हम कह देते कि ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन यहाँ पे तो इस टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, चरखुट टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप को लिया, ठीक है, बहुत सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप लिया, तो उन्होंने देखा कि कोई जो बंदर है उनमें जो है वो इस टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, और कोई जो है उसमें इस टाइप का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो क्या बोला कि जिसमें जो है इस टाइप का एंटीजन पाया जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसमें जो है वो इस टाइप का एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है जिसमें इस टाइप का एंटीजन पाया जाता है उसको, उस ब्लड ग्रुप वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और जिसमें ये एंटीजन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, उसे हम लोग नेगेटिव में रखते हैं, ठीक है। तो पता चल गया कि कैसे जो पता चला कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन लगता है ब्लड ग्रुप के ऊपर वो कैसे लगता है वो पता कर सकते हैं। आप लोग जो है अपना ब्लड ग्रुप जो है वो खुद भी पता कर सकते हैं, और एक डायग्राम बना के आप लोग पता कर सकते हैं कि ये जो है ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, ठीक है, ये जो है ब्लड ग्रुप बी वाले हैं, ठीक है, जिसमें दोनों पाया जा रहा है वो ए बी वाले हैं, और जिसमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा है वो ओ वाले हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ब्लड ग्रुप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है नहीं है, ठीक है। रीसस फैक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया कि किन्होंने दिया था और किस बेसिस पे दिया था, और कैसे इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो है वो क्लियर किया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया है वो लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो बना सकूं, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।